Okay. We are seeing the numericals on the bomb calorimeter. Okay. I think this is over. This problem is it over? Problem based on bomb calorimeter? तुम्हाला मी नोटबुक मध्ये होमवर्क साठी जो प्रॉब्लेम दिलेला होता तो कोणता प्रॉब्लेम आहे? रीड द न्यूमेरिकल्स which is given to you. हा इथं आहे पा हा आहे राईट हिअर इज ओके. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम आपण फाइंड आउट केला पहा. 39 किलो कॅलरी पर केजी हे आन्सर येत होतं. काही विद्यार्थ्यांचं 75, 74, 76 येत होतं. ओके, व्हेरिएशन्स येत होते. नंतर मी तुम्हाला 2 न्यूमेरिकल्स होमवर्क साठी दिले होते. हे कंपोजिशन ऑफ कोलचा आणि सेकंड हा होता कॅल्क्युलेट द HCV अँड LCV. ठीक आहे, डू यू सॉल्व इट? both the numericals? Have you solved? Yes or no? यस मैम. हेलो मैम. हाँ बोला. मैम आपने वो पुरानी वाली लिंक से मैम मीटिंग फिक्स की है मैम. ऊपर वाली लिंक से मीन्स व्हाट? पुरानी वाली मैम, प्रीवियस मैम. वो जब मैं मोबाइल से लेती हूँ तो पुरानी वाली लिंक सेंड हो जाती है. ऐसा है, जब कंप्यूटर पे ले जाती हूँ तो न्यू वाली है. कंप्यूटर पे नया वाला सेटअप किया है. ओके, इसमें शायद पार्टिसिपेंट्स इसीलिए कम है मैम, क्योंकि वो उनका ज्वाइन ही नहीं हो मॅडम रहा. जुन्या लिंक वरून जॉईन होत नाही लेक्चर. नाही मी आता नवीन सेंड केली, इन्व्हाइट केले मुलं. आप मैसेज कीजिए मैम ग्रुप पे ना, वो टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को एक्सेस नहीं किए. मैं इसलिए 16 पार्टिसिपेंट्स है ना, इसलिए खाली. फिर से मैं लिंक सेंड कर देती हूँ उन्हें. ओके, ओनली 16 ज्वाइन हो रहे. देखो अभी ज्वाइन हो गए. हा लिंक मॅडम भेज केले शेअर मी. केले का? ओके बर. बॉयजला केली फक्त. ओके, मुलींना कोणीतरी सेंड करा रे मुलींना. पण लिंक जरी जुनी किंवा नवीन असेल तर मुलांना आता मेसेज जे पडेल त्या पडला असेल ना मोबाईलला, मग त्यांनी जी लिंक असेल त्याला लगेच जॉईन व्हायला पाहिजे ना. बरोबर आहे की नाही? मुलांना काय काळजी नसते, निवांत जेवढं असेल रिलॅक्स तेवढं पाहिजे. टेन्शन घेत नाहीत मुलं, आहे की नाही? ठीक आहे, इन्व्हाइट केले, जॉईन होतील. 18 जॉईन झालेत. मुलींच्या ग्रुपमध्ये प्रणाली भरपूर प्रणाली तिथं. नंतर सुरेखा तुम्ही काय करा, किंवा कोमल जॉईन करा. ठीक आहे, व्हायला लागले. 21 झाले, 22. ओके, ठीक आहे, आपण पाहूया जॉईन होतील तोपर्यंत. एक मिनिट हा, मी शेअर आपली स्क्रीन ओपन करते. पाहे 2 आले का ह्याचा आन्सर बघा. जो तुम्हाला सेकंड वाला दिला होता त्याचे आन्सर GCV चा आलेला आहे 10,000. ओके, 626. LCV असेल त्याचा 9,833. आणि थर्ड जो आहे तुमचा त्याचा तुमचा GCV आलेला आहे 8,309 आणि रिस्पेक्टिव्ह LCV 7,833. ओके, करेक्ट आलेत का आन्सर तुमचे? यस मॅम. ओके, सगळ्यांनी सॉल्व्ह केलं ना? 1-2 प्रॉब्लेम ठीक आहे, भरपूर झाले, सफिशियंट आहेत. हे आपण लिहिलंय बरोबर आहे. कॅल्क्युलेशन्स ऑन बॉम्ब कॅलरोमीटर हे मी लिहून दिलेलं आहे. लिहिले का सगळ्यांनी?
हॅलो, हे पेज लिहिलेलं आहे आपण. त्यामध्ये करेक्शन्स राहिलेत. हे पेज पाहिलं आपण, इकडे बा आपण कॅल्क्युलेशन्स ऑन बॉम्ब कॅलरीमीटर असं पॉइंट लिहिलेला. त्या खाली ना हे पहिलं पेज आपण राईट केले आणि त्यानंतर आपण हे 2-3 न्यूमरिकल्स सॉल्व्ह केलेले आहेत. ओके, इथं आहेत बघ, हे पहा, हे 2-3 न्यूमरिकल्स आपण आता सॉल्व्ह केलेत. आता त्या खाली आपल्याला करेक्शन पाहायचे बॉम्ब कॅलरीमीटर मध्ये. करेक्शन वरून 1-2-3 प्रॉब्लेम आपण न्यूमरिकल सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, सी जिथं तुमचे कंप्लीट झाले असतील न्यूमरिकल्स तिथं हेडिंग टाका करेक्शन म्हणून. करेक्शन कोणतं पाहणार आहोत आपण? बॉम्ब कॅलरीमीटर जे आपण न्यूमरिकल्स पाहिले, ठीक आहे. नंतर त्यामध्ये जे करेक्शन्स असेल ते आता आपल्याला स्टडी करायचे. राईट डाऊन द करेक्शन. आता इथं ना 3 करेक्शंस असतील. देर आर 3 करेक्शंस. देखो यहाँ पे फ्यूज वायर करेक्शन है, एसिड करेक्शन है एंड कूलिंग करेक्शन है. ओके, फ्यूज वायर जो हमने मैग्नीशियम की लगाई थे उसमें एक जो करेक्शन होगा उसे हम TF कहेंगे. टी फॉर द करेक्शन के लिए हमने एक जनरल लिया है. कौन सा वाला भी हम ले सकते हैं वर्ड. T फॉर करेक्शन एंड F फॉर द फ्यूज वायर. एसिड करेक्शन के लिए हम TA लेंगे and for cooling correction we can write the TC. Okay, so the formula of HCV is the HCV is equal to Q is equal to W plus W in bracket into in the bracket T2 minus T1 plus TC. Okay, कूलिंग का जो है वो T2 माइनस T1 हमारा राइजिंग टेम्परेचर था, उसमें मैंने एक करेक्शन ऐड कर दिया TC वाला. ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस TA. इथं कॅपिटल A लिहायचं आहे, लिहायचंय तुम्हाला. वरती जसं आपण लिहिलंय ऍसिड करेक्शन इन द ब्रॅकेट T कॅपिटल A, स्मॉल t and capital A. Okay, so here we also write TA, that means T small a will be capital plus TF bracket complete divided by M. Okay, so these are the corrections: fuse wire correction, acid correction and cooling corrections. TF, TA and TC. ओके, देन अब हमने जो फॉर्मूला है उसमें करेक्शन ऐड कर दी है TF, TA एंड TC. सो द न्यूमेरिकल्स जो होगा, न्यूमेरिकल में हम जो करेक्शन किया है वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हियर, एक न्यूमेरिकल्स है उसमें हम करेक्शन ऐड करके उसे हम सॉल्व करेंगे. तो पहले मैं आपको रीड करती हूँ, न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे. सी, कैलकुलेट HCV एंड LCV ऑफ कोल सैंपल having the composition is C is equal to 72%. हमें HCV कैलकुलेट करना है एंड LCV कैलकुलेट करना है कोल सैंपल का बर्निंग होने के बाद. सो कंपोजिशन दिए हमको. C is equal to 72%, ऑक्सीजन 15%, हाइड्रोजन 9%, सल्फर 1%, नाइट्रोजन 2%. ऐश दिए, उसका कोई मतलब नहीं होता, हमें मालूम है. एंड लेटेंट हीट इज लेटेंट हीट ऑफ वाटर. ऐसा है, लेटेंट हीट ऑफ हीट ऐसा लिखा है इस स्टूडेंट ने, बट लेटेंट हीट ऑफ वाटर होता है. सो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 587 किलो कैलोरी पर ग्राम. ओके, सो we can write the formula. First of all write the given कौन से दिए हमको. कार्बन का परसेंटेज दिया है 72, ऑक्सीजन दिया है 15%, हाइड्रोजन 9%, सल्फर 1%, नाइट्रोजन 2% and latent heat of steam is 587 किलो कैलोरी पर ग्राम. टू फाइंड क्या करना है हमें? GCV and LCV हमें फाइंड करना है. So we have the formula. HCV is equal to 1 divided by 100 in bracket 80 into C plus 34,500 in bracket H minus oxygen divided by 8 plus 2240 into 1. You can observe that the formula is old formula. Okay, not a correction formula. ये जो formula हमने इस न्यूमेरिकल में यूज कर दिया है, सो ये तो पहले वाला ही ओल्ड वाला ही फॉर्मूला है, उसमें मैंने सिर्फ क्या कर दिए है, वैल्यू ऐड कर दो. ये जो न्यूमेरिकल्स है वो पुराना वाला है. ओके, ठीक है. इसमें जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, लास्ट वाला फॉर्मूला लिखो 1 divided by 100, कैलकुलेट इट and tell you the answer whether it is you are getting the 8,298 or not. Confirm it.
1 divided by 100. Calculate 1 divided by 100 in bracket 58 5,81,760 plus 34,500 in bracket 7.125 bracket complete plus 2,240 bracket complete. Okay, calculate the answer. Whether it is 8,298 or not. कितना आया आंसर? कैलकुलेट किया? सिर्फ जो HCV है उसका आंसर मुझे बताओ। ये वैल्यू पुट अप करने के बाद आंसर कितना आता है? सेकंड लाइन जो आहे आपली फर्स्ट सेकंड लाइन 1 divided by 100 आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट 5,81,760 ती वाली जी सेंटेन्स आहे त्यामध्ये जे व्हॅल्यू दिले त्यांचं कॅल्क्युलेशन करा आणि मला सांगा की तुमचा आन्सर किती येत आहे. ओके, किती मुलं पार्टिसिपेंट झाले? पार्टिसिपेंट किती आहेत? हम्म, 35. ओके. आले का आन्सर? 86-62.1. HCV का? हा मॅडम. बर, अजून कोणाचं आन्सर आले? बाकीच्या मुलांचं आलं का आन्सर? परत एकदा टॅली करा बरं. इथं 82 कसं काय आले मग? आलं का आन्सर? साकिब, आपका आंसर कितना आया? सेम है मैम. ओके, कैलकुलेट करो फिर बताओ मुझे. फक्त येते का फक्त टॅली करा. मॅडम, तुम्हाला MCQ 7.125 काय? 7.125 71 नाही आहे ते 7.125. होय. 82-98 येते मॅडम. ओके, आले ना आता? ठीक आहे, मगाशी व्हेरी गुड. ते मला वेगळं वाटलेलं ते 7.125. हा, कदाचित तुम्ही 71 घेतला असेल. ते पॉइंट पण खूप लहान आहे ते, मला पण दिसत नाही, पण ते मॅडम 7 ओके. 82.98. हा, ओके, व्हेरी गुड. कॅल्क्युलेट देन LCV. HCV ची व्हॅल्यू टाका 82 89. सॉरी, इथं 89 लिहिले, 98 टाका तुम्ही. 98 चुकले इथं. हिअर ऑल्सो सेकंड मिस्टेक. 82 98 लिखो. 82 89 लिहिले इथं. 0.125. अष्ट्याहत्तर 22.65.
ओके, व्हेरी गुड. इट्स युनिट इज किलो कॅलरी पर ग्रॅम. ओके, ठीक आहे. आपण जे काल सोडवलेले प्रॉब्लेम तेच आहेत. आपण आता लिहायला नको. 2 बास झाले. ठीक आहे, सफिशियंट आहे. तुमच्या लक्षात आले कसे सॉल्व्ह करायचे. लिहायला नको गो फाटपट पसारा एवढं. आता हे जे कॅल्क्युलेशन आहे, वेट ऑफ कोल सॅम्पल. ओके, जे आपण करेक्शन पाहिले ना, करेक्शनच्या खाली हा न्यूमरिकल्स घेऊया आपण आता. याची गरज नाहीये खरं, हे एक्झामला नाही विचारत. ठीक, करेक्शन वरचा फक्त एक न्यूमरिकल्स आपण सॉल्व्ह करूया, कोणता पण. ओके, फर्स्ट वाला सॉल्व्ह करूया. करेक्शनच्या खाली न्यूमरिकल्स लिहा. जे करेक्शन आहे ते खाली लिहा न्यूमरिकल्स. आता ए बॉम्ब कॅलरीमीटर गिव्ह द फॉलोइंग डाटा. गिव्ह म्हणा, गिव्ह द फॉलोइंग डाटा. ए बॉम्ब कॅलरीमीटर गिव्ह द फॉलोइंग डाटा. ओके, हा न्यूमरिकल्स आहे, थेरी नाहीये, न्यूमरिकल्स आहे. या न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला जे खाली डाटा दिलेला आहे त्यावरून तुम्हाला करेक्शनचा जो फॉर्म्युला यूज केलाय तो यूज करून तुम्हाला न्यूमरिकल हा सॉल्व्ह करायचा. ओके, त्यामध्ये पहिला फर्स्ट लिहा, रोमन फर्स्ट. वेट ऑफ कोल सॅम्पल. वेट ऑफ कोल सॅम्पल is equal to is equal to 1.12 gram. 1.12 gram. Weight of water taken is equal to weight of water taken is equal to 506 ग्रॅम. 506 ग्रॅम. Next, third, water equivalent of bomb and calorimeter is equal to 2000 grams. 2000 grams. Next, rise in temperature. Rise in temperature 2.42 degrees Celsius. 2.42 degree Celsius. Next, cooling correction. Cooling correction. (0.045 degrees Celsius). 0.045 degrees Celsius. Next correction. Correction due to acid. Correction due to acid is equal to 500 calories. नाही 50.0 आय थिंक. थांबा खाली, हा 50च आहे ते. 50.0 कॅलरीज. (50.0) 50.0. and last correction, fuse wire correction is equal to 5.0 calorie. Read the below.
If the sample contains 5% hydrogen, if the sample contains 5% hydrogen, calculate the gross and net calorific value of coal, full stop. Take heat of steam is means latent heat of water. latent heat of water ला दुसरं नाव काय बघा, प्रॉब्लेम मध्ये कन्फ्युजन करण्यासाठी काय दिले बघा, टेक हीट ऑफ स्टीम. ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा जाता है. सो आपको अब जब पता होगी वो वैल्यू कितनी है तो आपको समझ में आ जाएगा. टेक हीट ऑफ स्टीम इज 587 मीन्स व्हाट, latent heat of water is 587 kilocalorie per gram. ओके. देखो कौन सी वैल्यू हमको दी रखी है. कैपिटल W दिया है 506. देखो प्रॉब्लम में हमें न्यूमेरिकल्स में मैं रीड करती हूँ. वेट ऑफ वाटर जो है वो हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैपिटल W की वैल्यू हमको दी गई है 506. ओके. स्मॉल w जो है वो हम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब, उसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते, डिनोट करते स्मॉल w से. सो स्मॉल w की वैल्यू होगी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब इज इक्वल टू कितना है, अमाउंट 2000 ग्राम. ओके. स्मॉलियम जो होता है, स्मॉलियम वो कोल का वेट होता है. ओके. तो सो वेट ऑफ कोल सैंपल कितना है 1.12. एंड जो करेक्शन है TA TF वो तो दी गई है. आगे नाम हमें क्या दिया है और कौन सी वैल्यू दी है. ओके. 5% हाइड्रोजन दिया. सो हम कैपिटल ये चीज इज इक्वल टू लिखेंगे 5%. राइज इन टेम्परेचर दिया है हमें T2 - T1 2.42 डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड TC जो है कूलिंग करेक्शन वो दिया है 0.045. इस तरह सब वैल्यू मैंने लिख दिए. सो अब देखो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वो हमें दी रखी है 587 किलो कैलोरी पर ग्राम. ओके. तो हमें फाइंड क्या करना है. जब आपको कैसे पता चलेगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, करेक्शन वाला यूज करना है एंड जो नॉर्मल है ओल्ड फॉर्मूला पुराना वाला जो था वो. सो आप कैसे पता चलेगा आपको, जब आप न्यूमेरिकल से रीड करोगे, जब उसमें अगर एसिड करेक्शन, कूलिंग करेक्शन एंड दूसरा वाला जो करेक्शन है फ्यूज वायर करेक्शन. सो जब आपको न्यूमेरिकल्स में ये 3 वर्ड दिखाई देंगे तो आप समझ जाना कि करेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है. एंड जब न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं लिखा होगा, करेक्शन वर्ड जब नहीं आएगा तो आपको पुराना वाला जो हमारा GCU का फॉर्मूला है उसे हम यूज करेंगे. ठीक है. सो इस न्यूमेरिकल्स में करेक्शन की वैल्यूज दी गई है, इसका मतलब है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, करेक्शन का. सो फॉर्मूला फॉर द HCV is equal to Q is equal to capital W plus small w bracket complete into bracket T2 minus T1 plus TC bracket complete minus TA plus TF bracket complete divided by M. So here put up the values of respective denotation. 2000 for the capital W, 506 for small w, T2 minus T1 राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू दी है हमको 2.42, TC दिया है 0.045, TA दिया है हमको 50.0 एंड TF दे रखा है 5.0 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय स्मॉल m की कितनी वैल्यू है 1.12. ओके. देन वी कैन गेट द आंसर 2506 bracket complete into 2.465 bracket complete minus in the bracket 55 divided by 1.12. Calculate it and confirm whether you can get the 5466 or not. किती आहे आन्सर पहा, कॅल्क्युलेट करून सांगा मला. लास्ट जे आहे 2506 इंटू
2.465 मायनस 55 डिवायडेड बाय 1.12 एवढं कॅल्क्युलेट करा फक्त आणि मला आन्सर सांगा किती येते. किती आलं आन्सर तुमचं? वरचा फॉर्म्युला लिहू नका, मी नंतर लिहून देईन. फक्त तुम्ही मला लास्टचा आन्सर येते का फक्त तेवढं कॅल्क्युलेट करून सांगा. Are you getting the answer? Are you getting? किती आलं आन्सर? Okay, 5,466. Okay, very good. Then next see here. We are calculate the HCV now. We are going to calculate LCV. LCV having the formula HCV minus square bracket में 9 into 100 into latent heat of steam divided by 100. So HCV हमने calculate किया है 5,466 into 9 सॉरी माइनस है, सो माइनस लिखा है यहाँ पे, माइनस इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 9 इंटू हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है हमको 5 एंड लेटेंट हीट ऑफ वाटर या फिर स्टीम उसकी वैल्यू है 587 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 100. सो व्हेन यू calculate this step you can get the answer 5,466.33 minus 264.15. okay, subtract and tell me the what you are getting the answer. Are you getting the answer? $52 02.18. ओके वेरी गुड. ठीक है, एक प्रॉब्लम सफिशिएंट है करेक्शन के ऊपर. ओके देन राइट डाउन. न्यूमेरिकल्स लिखा है, ठीक है. ओके राइट डाउन आंसर. given capital W is equal to 506 gram. Capital W is equal to 506 gram.
Small w. (2000 gram). Small m 1.12 gram. Ta 50.0 calories. To 5.0 calories. Capital H is equal to 5%. T2 minus T1 2.42 degrees Celsius and TC 0.045. Last रहेगा latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per gram. Okay. Right below that, to find HCV, comma LCV. Find क्या करना है हमें HCV and LCV find करनी both. HCV question mark, LCV question mark. Okay. Read the formula. HCV is equal to Q is equal to read the formula in bracket W plus W into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF divided by M. Put up the value. Write up to its answer. HCV is equal to 5466.33 gram per calories. यहाँ तक लिखो, उसके आंसर तक लिखो. नो, ये जो ऊपर के जो 2 स्टेप है वो भी लिखो. Okay, is it over? हो गया क्या? Is it over? Over or not? Yes, ma'am. Okay. ये उसके आगे जो है वो भी लिखो. Okay, is it complete?
कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. वन प्रॉब्लम, वन न्यूमेरिकल इज सफिशिएंट ऑन दिस. Boy's calorimeter. ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स हम बॉयज कैलोरीमीटर के ऊपर सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो अभी जो बॉयज कैलोरीमीटर है उसमें हमने जो कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड की थी वो एक तो गैस की हम फाइंड कर सकते हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड की. ठीक है, सो उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. First, see the calculation on the boys calorimeter. Okay, write down the heading: calculations on boys calorimeter. Calculations on boys calorimeter. Okay. Okay. Now see here. Volume of gas burn at STP in a certain time T is equal to V. हमारे गैस का वॉल्यूम कितना बर्न होगा उससे हम V स्मॉल v से डिनोट करेंगे. मास ऑफ कूलिंग वाटर पास्ड इन टाइम T इज इक्वल टू W. टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर T1, आउटलेट का T2 होगा. मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड M. हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द कैपिटल Q. Latent heat of steam 587 kilocalorie per gram, and heat absorbed by circulating water is equal to capital W in bracket T2 minus T1. Okay, and last is the heat produced by combustion of fuel is equal to capital VQ. Okay, जो small v था वो वॉल्यूम लिया था, कैपिटल V जो है वो हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल का बर्निंग होने के बाद, फ्यूल का कंबशन होने के बाद जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को कैपिटल V से हम डिनोट करेंगे. एंड स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट STP. ओके, सो assuming that no heat losses, then we get the heat produced by combustion of fuel is equal to heat absorbed. ओके, हम assume क्या करेंगे कि no हीट लॉस. ओके, बर्निंग की वजह से कौन सी भी हीट हमारी लॉस नहीं हो गई. सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय कूलिंग वाटर. ठीक है, सो VQ इज इक्वल टू W इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. नाउ वी आर हैविंग Q. V को हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड को. सो हमें क्या फॉर्मूला जो हमको मिलेगा वो Q इज इक्वल टू W, कैपिटल W इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय capital V. The mass of condensed kilocalorie per meter cube. The mass of the condensed water per meter cube of gas will be. So mass कितना होगा condensed water का? M divided by V, kilogram per meter cube. Okay. If these water had left as a steam in the product in gases, it would have taken away. Okay. Suppose heat left हो गई. ओके, जब हीट लेफ्ट होगी तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हीट इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V इंटू 587 किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर रेज़ टू 2. नाउ we have the formula LCV is equal to GCV minus M divided by V in bracket 887 latent heat kilocalorie per meter cube. Okay, keep the values of W, V, M in M case. So by use of this formula we can solve the numericals. Okay, इस पर भी हम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एक मैं आपको होमवर्क को दूंगी. ठीक है, राइट डाउन. ये कैलकुलेशन वाला जो पेज है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं. रिमेनिंग जो पार्ट है वन न्यूमेरिकल एंड वन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ मैं. एंड लास्ट जो पॉइंट है हमारा बायोडीजल.
नेक्स्ट लेक्चर में ये बायोडीजल जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर को हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके ओके, राइट डाउन कैलकुलेशंस ऑन बॉयज कैलोरीमीटर। ये जो कैलकुलेशंस है ये सिर्फ आपको याद रखना है, रिमेम्बर करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई भी थेरोटिकल क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है एग्जाम में, बट वो एमसीक्यू लेवल का होगा, ठीक है। इतना बड़ा वाला एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है फर्स्ट सेमेस्टर में। सो वी आर स्टडीड बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन सिलेबस। ओके, इसके ऊपर आपको थेरोटिकल या फिर एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को, ठीक है। राइट द सो ज्यादा इसके ऊपर स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है आप। राइट द वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट एसटीपी in a certain time t, in a certain time t, okay, 44, in a certain time t is equal to small v. Second, mass of cooling water passed in time t, mass of cooling water passed in time t is equal to w. कैपिटल W लिखो इधर सेकेंड सेंटेंस में, मास ऑफ कूलिंग वाटर कैपिटल W लिखो। नेक्स्ट थर्ड, टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर T1, next temperature of outlet water is equal to T2, next mass of steam condensed small m, higher calorific value of fuel is equal to capital Q, latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per kg, next heat absorbed by circulating water is equal to कैपिटल W, मीन्स जो हमारा मास ऑफ कूलिंग वाटर का था वो कैपिटल W इन ब्रैकेट T2 minus T1, T2 minus T1, and heat produced by combustion of fuel, heat produced by combustion of fuel is equal to capital V into Q. Next, assuming no heat loss, comma, we get एक ही सेंटेंस में आपको लिखना है हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय कूलिंग वाटर, ठीक है। आधा आधा करके दो सेंटेंस में लिखो, आधा आधा करके हीट प्रोड्यूस्ड बाय, इसके वो नीचे लिखो कंबशन ऑफ फ्यूल, हीट प्रोड्यूस्ड बाय, उसके नीचे लिखो कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय, उसके नीचे लिखो कूलिंग वाटर। ओके, देयरफॉर VQ is equal to capital W in bracket T2 minus T1. VQ is equal to capital W in bracket T2 minus T1. Next, now capital Q is equal to, V को shift कर दिया, capital W in bracket T2 minus T1 divided by V kilocalorie per meter cube. Next, the mass of condensed water per meter cube of gas will be
m divided by v kg per meter cube. kg per meter cube. If this water had left as a steam in product, in gases, it would have taken away. Therefore, heat is equal to m divided by v into 587 kilocalorie per centimeter square. Is it over? Over or not? Yes. Okay, then next लिखो. Now LCV is equal to formula लिखो. GCV minus m divided by v in bracket 587 bracket complete latent heat of water kilocalorie per meter cube. In bracket keep the values of W, V, M in MKS. Keep the values of W, V, M in MKS. Bracket complete. देखो आप इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं within the 5 minutes. देखो following observations were noted in the boys calorimeter experiment. Find the GCV and NCV. NCV means LCV. Okay, confuse मत होना इधर. NCV means हमारा LCV है. So volume of gas दिया है हमको 0.1 meter cube. Weight of water circulated for cooling 27.5 kg. Weight of steam condensed is 0.025 kg. Temperature of inlet water is 25.5 degrees Celsius. Inlet means T1 दिया है. Outlet means T2. Latent heat of water 587. ठीक है. So to find हमें क्या find करना है LCV and HCV. So we have हमारे पास क्या है V है 0.1, W है 27.5, M दिया है हमें 0.025, T1 है 25.5, T2 है 31.4. So latent heat of steam दी गई है 587. So हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट. ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV के लिए Q is equal to W in square bracket T2 minus T1 divided by V. ओके, W की वैल्यू कितनी दी है हमें 27.5 इन ब्रैकेट राइजिंग टेम्परेचर T2 दिया है हमें 31.5 minus 25.5 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 0.1. ओके, then you can get 27.5 in bracket 6 divided by 0.1. Okay, calculate it and tell me the answer. 27.5 in bracket 6 divided by 0.1. What is your answer? कितना है आंसर? 27.5 in bracket 6 divided by 0.1. ओके, इसे कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कितना आया आंसर आपका? 1650. ओके, 16 कितना आया? 50 आया क्या? 1650. 50 आले का? बर, बाकीच्या मुलांचं 1650. सगळ्यांचं? येस मॅम. ठीक आहे, तुमचं जे आलं असेल त्याला ह्या नोट्स मध्ये अगोदरच भरपूर चूक आहे त्यामुळे मी नोट्सवर विश्वास करण्यापेक्षा तुमच्यावर मला जास्त विश्वास आहे, त्यामुळे तुमचं आन्सर जे आलं असेल ते करेक्ट असेल. सो Q इज इक्वल टू 1650 पॉइंट किती आले पुढे का नाही आलं? ओनली 1650 किलो कॅलरी पर मीटर क्यूब. ठीक आहे,
देन इस तरह हमने जीसीवी कैलकुलेट किया. सो लेट्स कैलकुलेट द एनसीवी. एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो m डिवाइडेड बाय v इंटू 587. जीसीवी हमारा हमारी वैल्यू है जीसीवी की 1650. ओके माइनस 0.025 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 587. ओके कैलकुलेट एंड टेल मी. दूसरे डिटेल चॉकलेट.